हेलो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको कुछ बॉडीज़ दूं जिसमें कुछ चार्ज हैं कुछ अनचार्ज हैं और मैं बोलूं कि बताओ इसमें कौन सी चार्ज है कौन सी अनचार्ज है, क्या आइडेंटिफाई कर लोगे? और फिर अगर तुमने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये चार्ज है ये अनचार्ज है, फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन कि भाई जो तुमने चार्ज बताई उसमें चार्ज बताओ कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है। तो ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं दो मेथड बताऊंगा। पहला मेथड लिस्ट मेथड। तो आपने अगर ये वाली लिस्ट आपको मालूम है, ठीक है, और आपने इस लिस्ट में कोई भी दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करे, सपोज मैंने फर लिया और एक क्या लिया, सपोज ग्लास ले लिया। तो इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं रब करूं, फर को मैं रब करूं, फर को मैंने रब किया किसके साथ, ग्लास के साथ। तो इस इन दो ऑब्जेक्ट में जो लिस्ट में ऊपर होगा उस पर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, और जो लिस्ट में नीचे होगा, तो फर ऊपर है, फर और ग्लास में कौन ऊपर है इस लिस्ट में, फर ऊपर है और ग्लास नीचे, तो इस पर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, ग्लास पे निगेटिव। अब सपोज करो तुमने ग्लास लिया और एक क्या ले लिया, सपोज सिल्क ले लिया, ग्लास लिया और क्या ले लिया, सिल्क ले लिया, ठीक है, इनको आपस में रब किया है। तो इन दोनों में बताओ ग्लास और सिल्क में कौन ऊपर है, ग्लास और सिल्क में सिल्क, ग्लास जो है वो कहाँ पे ऊपर है, तो ग्लास पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और सिल्क पे क्या आने वाला है, निगेटिव। कहने का मतलब सो सिंपल कि इस वाली लिस्ट में कोई से भी दो ऑब्जेक्ट लोगे और उनको रब करोगे तो इस लिस्ट में जो ऊपर होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा रब करने के बाद, और जो नीचे होगा उस पर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। सो सिंपल, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन ये होता है, सर अगर इस जो हम जिस बॉडी पे हमें चार्ज पता करना है वो इस लिस्ट में है ही नहीं तो कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक जो है एक डिवाइस के बारे में आपको डिवाइस जो ये बताएगा, ठीक है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। क्या इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? इलेक्ट्रोस्कोप ये जो है, इलेक्ट्रोस्कोप जो एक डिवाइस है टू डिटेक्ट द चार्ज, कि किसी बॉडी पे चार्ज कौन सा है, ठीक है, ये बता देगा। और इवन इट कैन ऑल्सो टेल अबाउट द, ठीक है, नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है, ये नेचर ऑफ चार्ज के बारे में भी बता सकता है कि नेचर कैसे रहने वाला है, ठीक है, कि पॉजिटिव होगी बॉडी या निगेटिव होगी, इसके बारे में तुम्हें बता सकता है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल पहले तो इसकी कंस्ट्रक्शन को समझते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप होता कैसे है। तो देखो इलेक्ट्रोस्कोप सिंपल सा एक डिवाइस होता है, इसमें क्या होता है, एक बॉक्स होता है और इसमें एक मेटल रॉड लगी रहती है। क्या है यहाँ पे जो है, ये मैंने एक लाइन जो बनाई है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मेटल रॉड को, मेटल रॉड। तो इसमें एक मेटल रॉड होती है और इस मेटल रॉड के एकदम एंड में क्या हो, एक बारीक बारीक से दो फॉइल लगे रहते हैं, जनरली गोल्ड के लगे रहते हैं, गोल्ड के फॉइल लगे रहते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब बात करते हैं फंक्शन कैसे करता है, हमें कैसे आइडेंटिफाई बता देगा कि कोई बॉडी चार्ज है या अनचार्ज है। तो देखो इसको कैसे मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सपोज करो आपके पास जो है, आप एक जो है बॉडी इसके पास लेके आए और जो है इसकी जो है ये ग्लास रॉड है और यहाँ पे इसके क्या है, ये फॉइल्स हैं, और इसको यहाँ पे आपने वो उस बॉडी को इसके साथ क्या कर दिया, आपने इसको टच करा दिया, यहाँ पे क्या करा दिया आपने, इस ग्लास रॉड के साथ इसको टच करा दिया। ये क्या है, आपकी कोई बॉडी है, ठीक है, और ये जो है इसमें कोई डिफ्लेक्शन अगर नहीं आया, गोल्ड फॉइल के बीच में कोई डिफ्लेक्शन अगर नहीं आया, नो डिफ्लेक्शन अगर है, नो डिफ्लेक्शन है, तो ये वाली जो बॉडी रहने वाली है ना, ये अनचार्ज बॉडी रही होगी। क्या रही होगी? अनचार्ज बॉडी रही होगी, अनचार्ज बॉडी रही होगी। अच्छा, दूसरा केस ये हो सकता है कि आप जो है इसके पास जो है लेके आए और इसको इसके साथ आपने टच कराया और इसमें जो फॉइल्स के अंदर क्या हुआ, डिफ्लेक्शन देखने को मिला, ठीक है, डिफ्लेक्शन बाहर की ओर क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ, ये इधर की बाहर की ओर क्या होगी, डिफ्लेक्ट हो गई। तो इसका मतलब ये है, ठीक है, डिफ्लेक्शन क्या हुआ, आपको डिफ्लेक्शन मिला, डिफ्लेक्शन आउटवर्ड डिफ्लेक्शन मिला।
निगेटिव बॉडी लेके, अच्छा अगर नॉन चार्ज पे डिफ्लेक्शन अगर कम हुआ, डिफ्लेक्शन कैसे कम हो सकता है? अगर सपोज करो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी, इसमें निगेटिवली चार्ज बॉडी को मैं लेके आऊँ, तो इसके निगेटिव चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, जिससे डिफ्लेक्शन क्या होगा, कम। तो यानी अगर डिफ्लेक्शन कम हुआ तो यानी बॉडी क्या हो जाएगी, वो जो आप बॉडी लेके आए नॉन चार्ज जो भी है वो क्या होगा, अगर जैसे निगेटिव है तो तुम्हारी इस पर क्या रहने वाला है, पॉजिटिव चार्ज रहने वाला है। अगर वो पॉजिटिव है तो इस पर क्या रहने वाला है, निगेटिव चार्ज रहने वाला है। समझो, देखो इसको ऐसे समझिए, जैसे मैं एक केस और ले लेता हूँ। सपोज करो यहाँ पे अगर सपोज करो इस पर अभी मैंने पॉजिटिव बॉडी को टच कराया था, सपोज करो मैं निगेटिव बॉडी को टच कराता तो क्या होता। तो यहाँ पे जैसे ही अगर मैं निगेटिव बॉडी को टच कराता तो क्या होता, इस पर सब जगह निगेटिव चार्ज आता, इस पर निगेटिव आ जाता। और ये इस बार भी क्या करती है, गोल्ड फॉइल में यहाँ नीचे क्या है, निगेटिव क्या करते हैं, ये रिपेल करते। और रिपेल करने की वजह से ये फिर से क्या हो जाती है, ये जो फॉइल है थोड़ा सा आउटवर्ड की तरफ क्या हो जाते हैं, आउटवर्ड की तरफ क्या हो जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं। तो यानी ये इसका मतलब भी क्या है, बॉडी पे चार्ज है। अब ये कैसे पता लगाएं कि निगेटिव चार्ज है पॉजिटिव, दोबारा से बताओ, सुन लो ध्यान से। अगर जो तुम नॉन चार्ज लेके आ रहे हो, नॉन चार्ज क्या है, नॉन चार्ज अगर इसके पास लेके आ रहे हो, ठीक है, और नॉन चार्ज लाने पे अगर क्या है, दो केस हो सकते हैं। नॉन चार्ज को तुमने इसके ऊपर टच करो, अगर डिफ्लेक्शन इंक्रीज कर जाए, डिफ्लेक्शन जो है और इंक्रीज कर जाए, डिफ्लेक्शन जो है वो और इंक्रीज कर जाए, तो समझ लो जो भी तुम चार्ज नॉन चार्ज लेके आए थे, अगर वो पॉजिटिव चार्ज, नॉन चार्ज मतलब तुम्हें मालूम है वो चार्ज कौन सा है, ठीक है, तो वो चार्ज जो भी लेके आए थे, अगर तुम पॉजिटिव लेके आए थे तो वो पॉजिटिव ही होगा। खुद सोचो, देखो अगर जैसे इस पर मैं पॉजिटिव चार्ज लेके आया तो ये क्या होगा बताओ, इसका इस पर पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी है तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसको और डिफ्लेक्ट करेगा। और सपोज करो इस पर मैं निगेटिव चार्ज लेके आया तो इस पर क्या करेगा, ये निगेटिव चार्ज और बढ़ जाएगा, तो ये और भी ज़्यादा करेगा, बाहर की तरफ क्या करेगा, डाइवर्ट करेगा, यानी डिफ्लेक्शन बढ़ेगा दोनों केस में। तो अगर आप डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है तो आप समझ लो कि जो भी तुम नॉन चार्ज लेके आए उसका वो अगर पॉजिटिव है तो इस बॉडी पे भी पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, और अगर वो निगेटिव है तो निगेटिव चार्ज रहा होगा। दूसरा केस क्या हो सकता है कि अगर डिफ्लेक्शन क्या हो जाए, कम हो जाए, डिफ्लेक्शन क्या हो जाए, कम हो जाए, डिफ्लेक्शन कम हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे जो है मैं निगेटिव बॉडी लेके आता, निगेटिव इस पॉजिटिव को थोड़ा कम कर देती, तो इस पॉजिटिव को थोड़ा कम कर देते, यहाँ पर रिपल्शन कम होता, गोल्ड फॉइल का जो डिफ्लेक्शन है वो क्या हो जाता, थोड़ा सा कम। जैसे यहाँ पे अगर मैं क्या इसका अपोजिट लेके आऊँ, जैसे पॉजिटिव चार्ज लेके आऊँ, तो पॉजिटिव चार्ज लेके आऊँ तो इसका डिफ्लेक्शन क्या हो जाए, कम। यानी कहने का मतलब ये है, अगर डिफ्लेक्शन अगर तुम्हारा कम हो रहा है तो जो भी तुम नॉन चार्ज लेके आए हो उसका जो नेचर होगा, जो इसके ऊपर जो तुम टेस्ट कर रहे हो उसका चार्ज उसका अपोजिट होगा। और अगर डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है तो जो भी तुम नॉन चार्ज लेके आओ उसका जो चार्ज होगा वही क्या होगा, जो तुम डिटेक्ट कर रहे हो वही वाला चार्ज होगा तुम्हारा। आई होप समझ में आ गया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप है ना नॉन चार्ज पॉजिटिव लेके आए, ठीक है, और पॉजिटिव लेके आए, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लेके आए, पॉजिटिव जैसे ही लगाओगे इस पे क्या होगा, डिफ्लेक्शन और बढ़ेगा, यानी इस पे भी क्या रहा होगा, पॉजिटिव रहा होगा। जैसे इस वाली बॉडी में अब तुम निगेटिव लेके आए, निगेटिव चार्ज ही इस पे लगा दिया और ऑलरेडी निगेटिव है तो डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, यानी इस बॉडी पे क्या रहा होगा, निगेटिव चार्ज रहा होगा। और अगर तुम उसका उल्टा लेके आए, जैसे कि इस पॉजिटिव पे तुम निगेटिव लेके आओगे तो डिफ्लेक्शन कम होगा। तो यानी इस पे डिफ्लेक्शन जैसे ही कम हुआ, यानी मैं इस पे जो चार्ज होगा, अगर मैं निगेटिव लेके आऊँ तो इस पे क्या रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इस पे जैसे मैं पॉजिटिव लेके आऊँगा, इसका उल्टा है, ठीक है, निगेटिव मतलब इसका अपोजिट लेके आ रहा हूँ तो इसका डिफ्लेक्शन क्या हो जाए, कम हो जाए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नेचर ऑफ चार्ज का पता लगा सकते हैं। अगर डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है तो नॉन चार्ज जो है सेम उसका होगा, सेम नेचर होगा, किसका होगा, सेम नेचर का होगा, सेम नेचर का। अगर डिफ्लेक्शन जो है तुम्हारा कम हो रहा है, इसका मतलब ये होगा जो आपका जो टेस्ट चार्ज है, जो आप नॉन चार्ज है उसके अपोजिट नेचर का होगा, किसका होगा, अपोजिट नेचर का होने वाला है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया हो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, दुनिया का कोई भी बॉडी के चार्ज को पता लगा सकती है, वो पॉजिटिव चार्ज है या वो निगेटिव चार्ज है।